इससे पहले एक छोटी सी बात आपसे करना चाहूँगा। उड़ीसा के मेरे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस पे सैकड़ों के तादाद में कमेंट करते हैं। मैं उनके लिए अपना दुख प्रकट करता हूँ कि भाई ऐसा हादसा हो गया है। उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले और अल्लाह से दुआ करूँगा कि उनकी रूह को आराम मिले और उनके घर वालों को तसल्ली दे। इससे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करें जो इस वक्त मदद के मोहताज हैं। इसका बैक पैनल जैसे हम खोलेंगे ना तो हमको वाईफाई के टिप्स दिखेंगे और एक दिखेगा नेटवर्क एंटीना। अब आपको बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना, काफ़ी मोबाइल रिपेयर वालों को भी ये बातें नहीं पता होती। तो दोस्तों ये है हमारा वाईफाई राउटर और आज आपको बताने वाला हूँ ये राउटर इन मोबाइल्स तक कैसे अपनी रेंज पहुंचाता है। ओह माय गॉड! वाओ! जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अपने मोबाइल फ़ोन का वाईफाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कैसे करना है आपको। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम वाईफाई के पास खड़े होते हैं मगर नेटवर्क कम आ रहे होते हैं। आज उसको ठीक करना बताऊंगा। काफ़ी लोगों ने ऐसी ऐसी ट्रिक बताई है कि आप राउटर पर कैन काट के उसका सिल्वर वगैरह चिपका दीजिए, उससे आपके वाईफाई के नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। भाई वो तो ठीक है अपनी जगह, अगर आपके फ़ोन में ही प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा, इसके बारे में आज जानेंगे। फ़ोन का भी एंटीना होता है, राउटर का एंटीना तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं राउटर दिखा भी दूंगा आपको, साइड में ऐसा होता है राउटर। और अब फ़ोन का एंटीना कैसा होता है, ये जब तक क्लीन नहीं होगा, साफ़ नहीं होगा, जब तक आपके नेटवर्क प्रॉपर नहीं आएंगे वाईफाई वाले। ठीक है, आज मैं उसको साफ़ करने बताऊंगा फ्री में। काफ़ी बार क्या होता है, दुकान पर जाते हैं तो आपको मैनिपुलेट करेंगे कि भैया इसमें 1000 रुपये का खर्चा है, इसकी नेटवर्क आईसी गई है, वाईफाई आईसी उड़ गई है, ब्लूटूथ आईसी उड़ गई है। ऐसा ही कुछ बोला जाता है मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आज आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से अपने वाईफाई के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के एंटीना को साफ़ करके। साफ़ करना बताऊँगा आज आपको, मैं सीधा मोबाइल फ़ोन खोल के बताऊँगा। किसी का कैसा भी फ़ोन हो, सब में वाईफाई के लिए एंटीना लगा होता है और उसको साफ़ करने का तरीका बहुत कम लोगों को पता होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करता हूँ। इससे पहले एक छोटी सी बात आपसे करना चाहूँगा। उड़ीसा के मेरे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस पे सैकड़ों के तादाद में कमेंट करते हैं। मैं उनके लिए अपना दुख प्रकट करता हूँ कि भाई ऐसा हादसा हो गया है। उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले और अल्लाह से दुआ करूँगा कि उनकी रूह को आराम मिले और उनके घर वालों को तसल्ली दे। इससे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करें जो इस वक्त मदद के मोहताज हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि घर में 5 खाने वाले होते हैं, 1 कमाने वाला होता है और वही कमाने वाला अगर उस हादसे में चल बसा होगा तो भाई साहब उन 5 के सर पे हाथ रखना इस वक्त बहुत बड़ी एक पुण्य का काम कहिए या सवाब का काम कहिए, है ना। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। और मेरा टेक का चैनल है, मैं अक्सर यही बताता रहता हूँ कि आपको कौन से फ़ोन खरीदने हैं, कौन से फ़ोनों के बारे में बताता हूँ ना। मगर आज मैं आपको बोलना चाहूँगा, महंगे महंगे फ़ोन अभी मत खरीदना। किसी की हेल्प कर दोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, आप बुढ़ापे तक याद रखोगे अगर आपने अभी इस वक्त में किसी की हेल्प कर दी तो। वरना आप आज के टाइम में 1.5 लाख का एक फ़ोन खरीद लेते हो एप्पल का और वो अगले दिन चोरी हो जाए तो आपको सदमा भी पहुंचेगा, आपको परेशानी भी होगी। तो इससे अच्छा है आप एक अच्छा काम कर दीजिए, एक नेक काम कीजिए। इस वक्त किसी दुखियारे के कंधे पे हाथ रखिएगा, ऐसे दौर में, ऐसे टाइम पे, तो बहुत अच्छा लगेगा। हमें अपने इंसानियत प्रूफ करने का मौका मिला है तो अपनी इंसानियत प्रूफ करनी चाहिए हमको ऐसे में। तो काफ़ी दुख की घड़ी है दोस्तों। इंसान के काम आता भाई, कोई जानवर तो काम नहीं आता इंसान के ना। तो हमें अपनी इंसानियत इस वक्त प्रूफ करनी है। बस इतनी सी बात मेरे को करनी थी। आप भी कहोगे यार टेक की वीडियो, टेक चैनल पे कैसी कैसी बातें कर रहा है। तो मेरी बातें अगर आपको कुछ गलत लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। अगर आप एक महंगा फ़ोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सैमसंग का, जैसे कि मान लीजिए S23 अल्ट्रा हो गया या फिर एप्पल का फ़ोन होगा 14 प्रो, कई बंदे प्लान बना रहे हो। हाँ भाई, हाँ। तो भाई मैं कह रहा हूँ मत खरीदो ससुरों को। अगर क्यों? अभी कुछ दिन के लिए मत खरीदो। बाकी आप किसी की हेल्प करने की कोशिश कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये अगर मेरी बात मानो तो ऐसा कर लेना। बाकी हमसे भी कुछ जो बल बनेगा भाई, अगर किसी तरीके से हेल्प पहुँचेगी तो हम भी उसमें अपना साथ देंगे। अपनी पूरी कोशिश रखेंगे, पूरा साथ देंगे उसका। आप भी ऐसे लोगों को इस वक्त ज़रूरतमंदों का साथ दीजिएगा। ये आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है। ये चलिए इतनी बात हो गई। अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ आप अपने मोबाइल फ़ोन के वाईफाई के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। देखिए हर किसी के मोबाइल फ़ोन में एक एंटीना होता है
चलिए जल्दी मैं आपको टेबल पे बताता हूँ। देखिए मैंने एग्जांपल के लिए 4 मोबाइल फ़ोन रखे हैं। लिनोवो का रख लिया, वीवो का रख लिया, एमआई के 2 फ़ोन हैं। चलिए एमआई का 2 हो गए तो 1 हटा देता हूँ। देखिए इसका बैक कवर खोलना है आपको किसी भी फ़ोन का, जैसे लिनोवो है, ऐसे ही आपके कई सारे मॉडल्स के बैक कवर ऐसे ही खुल जाएंगे। आपको बैक कवर खोलना है और इसके स्क्रू मैंने खोल दिए हैं। अब इसके बाद इसका बैक पैनल खोलना है हमको। अब देखिए इसका बैक पैनल जैसे हम खोलेंगे ना तो हमको वाईफाई के टिप्स दिखेंगे और एक दिखेगा नेटवर्क एंटीना। अब आपको बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना, काफ़ी मोबाइल रिपेयर वालों को भी ये बातें नहीं पता होती। इसका भी मैं प्रूफ अभी बताऊंगा आपको कि कई 50% मोबाइल रिपेयरिंग वालों को नहीं पता होता। दुकान पे दुकान खोल के बैठे होते हैं, मोबाइल ठीक करवा लो हमसे, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि वाईफाई के भी एंटीना इस बॉडी में लगे हुए होते हैं। ठीक है, देखिए ये होता है वाईफाई का एंटीना, ये ब्लूटूथ का एंटीना। ब्लूटूथ जो सर्च करता है ना, ये एंटीना यही सर्च करते हैं। अगर ये टच नहीं होगा ना, ये देखिए ये रहा, ये ब्लूटूथ के टिप्स हैं, ये टच होते हैं इस पे, इन दोनों पे। ठीक है, ये वाईफाई के हैं और ये टच होते हैं इस पे। ठीक है, अच्छा अब आपको मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। ये टिप्स आपको दिख गए। अभी मैं एक मोबाइल के और आपको दिखा देता हूँ, एमआई के दिखा देता हूँ। चलिए ये एमआई का नोट 5 प्रो है, इसकी सिम के ऐसे निकाल देता हूँ मैं। अब देखिए इसमें यार, इसमें नहीं लगे हुए ना एंटीना, मगर वो इसमें लगा हुआ है। एमआई के फ़ोन में ऐसे लगा होता है इसमें। देखिए इसमें कैसे हमें खोलना है। ये वाईफाई के लिए पूरा एंटीना लगा हुआ है दोस्तों ऊपर। ये टिप्स होगा इसके। ठीक है, ये 2 टिप्स इसके इस तरफ हैं, ये ब्लूटूथ के हैं। राइट साइड में ये वाईफाई वाले हैं। ठीक है, इसके टिप्स हो गए। देखिए मैं अलग अलग फ़ोन के अलग अलग खोल के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और आप कंफ्यूज ना हो। और हर मोबाइल फ़ोन में अलग अलग तरीके से लगे होंगे, मगर लगे ज़रूर होंगे भाई। ठीक है, वो जब भी सर्च करते हैं। अभी वीवो के फ़ोन में देख लेते हैं। देखिए इसमें कहाँ मिलेगा आपको। वीवो का ये Y95 है, आप Y91, 393, 91i, ये कई मॉडल्स जो होते हैं उनमें आपको ऐसे बैक कवर में ही लगा मिलेगा। देखिए ये बैक कवर है इसका। ठीक है, और इस बैक कवर में ही ऊपर ये वाईफाई के एंटीना लगे हुए हैं। ये काफ़ी बार पता क्या होता है दुकान वाले, मैं दुकान वालों को बताता हूँ। मैं जो बता रहा था ना कि 50% लोगों को पता नहीं होता दुकान वालों को, वो इसलिए नहीं कि मेरे पास कभी कभी है ना, कभी कभी क्या बहुत बार काफ़ी बंदे आते हैं ऐसे जो पीछे का बैक कवर चेंज करा कर आते हैं और उसके बाद से उनके फ़ोन में दिक्कत आ रही होती है, वाईफाई कनेक्ट नहीं होता, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता। तो वो कहते हैं भैया उससे ढक्कन चेंज करवाया था एक बंदे से, जब से कुछ हो ही नहीं रहा, ना वाईफाई पकड़ता है ना कुछ, और वो कह रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो ढक्कन चेंज किया है। अब इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, उन वैज्ञानिकों को ये बताना चाहता हूँ भाई, वो पुराने वाले ढक्कन में से है ना एंटीना, जो ये टिप्स होते हैं ना, एंटीना का पत्ता ये निकाल के नए वाले ढक्कन में लगाना होता है। ये काफ़ी बंदों को पता ही नहीं है, वो ढक्कन नया नया ऐसे ही लगा देते हैं और ये इसको तोड़ के ताड़ के फेंक देते हैं, या फिर उसको एंटीना को रख लेते हैं। भाई पैसे कमाने का तरीका होगा उनका कि जब दोबारा जाएंगे दोबारा कमा लेंगे। अब देखिए इसमें एंटीना टिप्स लगे हैं, फिलहाल मैं आपको अब इसका सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वीवो का हो गया, ये इसका हो गया लिनोवो, ऐसे ही ये एमआई का हो गया। अब मैं बताता हूँ इसमें करना क्या। आपको पेट्रोल ले लेना है थोड़ा सा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें क्लीनर ले लेता हूँ। अब ये इसमें जैसे आप पेट्रोल ले लीजिए, गाड़ी का पेट्रोल होता है जो, वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कर सकते हैं आप। और इसके टिप्स को है ना, आप टिप्स को साफ़ करेंगे। देखिए जो टिप्स है, इन टिप्स के ऊपर कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से वो आपके राउटर को पकड़ नहीं पाता ठीक से। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से इसको हम साफ़ करते हैं और इसमें देखिए काला काला आ गया कपड़े में, और ये कार्बन होता है जो आपके वाईफाई के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग होने से रोक देता है। ठीक है, आपको इस तरीके से इसके एंटीना टिप्स साफ़ कर लेने हैं। देखिए वीवो का हो गया, अब इसका कर लेते हैं। इसके भी ये जो टिप्स हैं इनको आप साफ़ कर लीजिए ऐसे। आपको इतना ही काम करना है दोस्तों, उसके बाद आपका फ़ोन हो जाएगा, फ़ोन पकड़ेगा फास्ट। इसके बाद ये एमआई का है, एमआई के भी ये टिप्स है, ये दोनों आपको साफ़ कर लेने हैं, वाईफाई का भी और ब्लूटूथ का भी। कभी कभी क्या होता है दुकान वाले आपको मैनिपुलेट करेंगे कि भैया 1000 रुपये लगेंगे, वाईफाई ऐसी डलेगी, इसमें ये डलेगा वो डलेगा, और वो ये टिप्स साफ़ करके दे देते हैं, आपको पता नहीं होता और आप पैसे भी दे देते हो। तो ये ऐसे फ्रॉड होने से आप बच जाओगे। इसके बाद इसको लगा देना वापस। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एंटीना का टिप्स लग गया। इस तरीके से ही आप इन टिप्स को साफ़ कर लीजिएगा और वापस लगा देना इनको, बैक कवर को,
उसके बाद आप चेक करिए 100% आपका फ़ोन जैसा नया फ़ोन काम करता था ना वैसे ही काम करेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल भी आपके नेटवर्क डेड नहीं होंगे या फिर एक आधा डंडा नहीं रहेगा, पूरे नेटवर्क आएंगे आपके फ़ोन में। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि कैसे आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ये खुद से करना, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी दुकान पे जाओगे ना, वो आपको कुछ ना कुछ बोलेगा कि भाई इसके इतने पैसे लगेंगे यार, इसके 500 रुपये लगेंगे, 1000 रुपये लगेंगे, ये खराब है, वो खराब खराब कुछ नहीं होता। मैंने आपको साफ़ करना बता दिया, 2 मिनट में आप साफ़ कर लोगे। आपके वाईफाई से इसका प्रॉपर कनेक्शन हो जाएगा बिंदास। आप वाईफाई से दूर भी बैठोगे ना, जितनी रेंज वाईफाई की होती है ना, 9 मीटर 10 मीटर जो भी होता है, आपके वाईफाई आपने जैसा लगा रखा है वो बेसिकली उतना पक्का काम करेगा, कंफर्म काम करेगा, उसमें टेंशन नहीं होगी कुछ भी। ठीक है, आप इस तरीके से इस टिप्स को, इन टिप्स पर क्या होता है, कार्बन आ जाता है भाई, और कुछ नहीं होता। कार्बन आने के कारण क्या होता है, एंटीना का राउटर से कनेक्शन टूटता है बार बार बीच में, उसकी वजह से नेटवर्क मतलब वीडियोस भी रुकती हैं आपकी, यूट्यूब पे वो गोल चक्कर भी घूमने लग जाता है ना कई बार, तो वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, तो आप अगर इनको साफ करके लगा लोगे इस तरीके से तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और फिर मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। और जो मैंने शुरू में बात कही थी ध्यान रखना उसका। हाँ, थोड़ा सा अपसेट सा मन है, थोड़ा सा न्यूज़ देखकर, जो हमने देखा काफ़ी लोगों ने, हमारे बीच में काफ़ी लोग नहीं रहे हैं उड़ीसा में, तो आप उनके लिए दुआ कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, आप जिस भी किसी को मानते हैं उससे प्रार्थना कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हर क्योंकि देखिए किसी को खोने का गम वो ही जान सकता है जिसने अपने घर का कोई सदस्य खोया, किसी ने अपना भाई खोया होगा, बहन खोई होगी, किसी ने माँ, किसी ने बाप, है ना, ऐसे ऐसे खोया होगा, तो आप समझ सकते हैं। तो आपसे गुजारिश करूँगा आप उनकी हेल्प कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिएगा। और आज नहीं बोलूँगा आपको लाइक और ये करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद और जय भारत।